गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम हनोई। भाई एयरपोर्ट के पास जो हॉस्टल था ना उसमें मैं चेक आउट करके आ गया सिटी सेंटर। और मैं सिटी सेंटर आया था और पब्लिक बस लेके, जो कि अब प्राइस सुनोगे ना भाई, बस ने 30 किलोमीटर का लिया, ओनली 30 रुपीज़ इंडियन। कैन यू बिलीव इट यार। अभी ना मैं अपने हॉस्टल के बाहर बैठा हूँ, मेरा हॉस्टल एक इट्स हनोई बैकपैकर हॉस्टल एंड ये बोल रहे हैं चेक इन मिलेगा 2 बजे, अभी 1 बज रहा है, मतलब 1 घंटा पड़ा है मोटा मोटा। अभी मैं क्या करूँगा, अभी जाऊँगा कुछ खाने के लिए ढूंढूँगा भाई, बिकॉज कुछ खाया नहीं है, रात को भी नहीं कुछ खाया एंड सुबह बस ब्रेड खाई 2 के साथ, एक बनाना खाया था बस। अब कुछ ढूंढते हैं तो इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं बढ़िया सा इधर आस पास। भाई सिटी बहुत वाइब्रेंट है यार। मज़ा आएगा भाई सिटी में। मेरे हॉस्टल के जो हनोई में जितनी अट्रैक्शन है ना वो मेरे हॉस्टल के आसपास ही है, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर सब अट्रैक्शंस मिल जाएगी आपको। और ये भी स्ट्रीट बहुत अच्छी है यार, आज शो यू अभी में। भाई स्ट्रीट चेक करो यार। भाई मैं तो सोच रहा हूँ इधर रात को क्या माहौल बनता होगा यार। यार जैसे थाईलैंड में 7-Eleven स्टोर्स थे ना, आई थिंक इधर नहीं है यार, बिकॉज मुझे दिखे नहीं। थाईलैंड में तो हर स्ट्रीट में तो 7-Eleven स्टोर्स। बाकी देखते हैं लेट्स सी क्या करना। गाइस अभी मैं ना 7-Eleven गया यार, कुछ भी नहीं मिला वेजिटेरियन ऑप्शन यार। अब जा रहा हूँ सामने के इंडियन रेस्टोरेंट है, देखता हूँ यार। अपना खर्चा करने जा रहा हूँ ज़्यादा ही, और जो लोकल फूड होता है ना वो बहुत चीप होता है कंपेरेटिवली इंडियन रेस्टोरेंट। भाई बहुत सारी बाइक्स है यार इधर। जो हनोई है ना, मेरे हिसाब से उसको बाइक कैपिटल ऑफ वियतनाम भी कहा जा सकता है। मैंने तो सुबह की 1000-2000 बाइक्स तो देख ली भाई, पीछे इतना जैम लगा हुआ था बाइक्स का। बस इधर से 100 मीटर इंडियन रेस्टोरेंट। भाई एक तो ना इनकी करेंसी बड़ी कंफ्यूजिंग है यार। मैंने 1 लाख की दाल मखनी मंगाई एंड 39,000 का नान मंगाया, यानी कि इंडियन में हो गया भाई 500 के करीब। भाई बंदे ने ना मुझे सुजेशन दी, क्या बोलते हैं इनकी ना ज़ीरो मत काउंट किया करो। जैसे 39,000 है उसको 39 समझा करो, 100,000 है उसको 100 समझा करो, 3 जीरो हटा दिया करो। सही है भाई, ये भी सुजेशन नहीं तो बंदा कंफ्यूज रहता है। मैं एक बार करेंसी दिखा रहा हूँ। भाई मैंने $100 चेंज कराए थे, ये देखो भाई, ये देखो 1-1 लाख के नोट, एक 5 लाख का भी है मेरे पास, आ गया 5 लाख वाला। ये देखो 5 लाख का नोट। भाई सच में बहुत कंफ्यूजिंग है उनकी करेंसी। भाई फाइनली इंडियन रेस्टोरेंट से खाना वगैरह खाकर आ गया हूँ एंड अब जा रहा हूँ भाई हॉस्टल में चेक इन करने के लिए। हॉस्टल में जो चेक इन का टाइम है वो 2 बजे का था, बजने वाले हैं 2:15 मिनट रह रहे। एक बार चेक इन कर लूँ एंड देन हम स्टार्ट करेंगे हनोई को एक्सप्लोर करना। भाई सच में इधर भी बहुत ट्रैफिक है बैंकॉक जैसे। बैंकॉक में कार का ज़्यादा ट्रैफिक था, इधर मोटर बाइक्स बहुत सारी दिख जाएगी आपको। बट भाई बैंकॉक में ये बात थी, बैंकॉक ना पूरा दिन एक्टिव रहता था। फॉर एग्जांपल खाउसन रोड जो था ना वो पूरा दिन एक्टिव रहता था सुबह से लेकर शाम तक। और इधर अभी ना माहौल वगैरह मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब खाली खाली सा लग रहा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं लग रहा है। भाई वियतनाम में मैंने एक चीज़ देखा है, डूरियन बहुत बिकता है यार। ये भाई बहुत स्मेल होता है यार, अगर आप इसको हाथ में पकड़ोगे ना यार, आपके हाथ से मेरे हिसाब से 2 दिन स्मेल नहीं जाएगा यार। ये ना इसको 2-3 लिफाफे में पूरा पैक कर देते हैं। इधर के लोगों को तो इसकी आदत हो गई होगी खाने की, अगर आप फर्स्ट टाइम खाओगे तो आप खाते ही वोमिटिंग कर दोगे, इतना गंदा टेस्ट होता है दुनिया का। भाई मैंने ना बैंकॉक में भी बिक रहा था, इसकी स्मेल इतनी चल रही थी और इतनी चल रही थी। भाई ट्रैफिक होता है इधर से, इधर भी ट्रैफिक है पूरा पीछे।
बाइक सी बाइक दिखेंगी आपको हर जगह वियतनाम में। यार आज मैं पता क्या करता हूँ, आज मैं ना पूरा लोकल एक्सप्लोर कर लेता हूँ हनोई को। लोकल ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, 3-4 जगह है देखने के लिए। और भाई 2 से ज़्यादा टाइम हो गया यार, मैं इधर ही घूमने लग गया था। हॉस्टल गया नहीं, मतलब हॉस्टल ही जा रहा है, मतलब सेकंड करता हूँ हॉस्टल जाके। इधर भी भाई सड़क पार करने का इंडिया वाला हिसाब है यार, ये रुकते नहीं है भाई। मेरे सामने एक बहुत सुंदर सी रिवर है, चलेंगे भाई पहले उसको, चलो लेट्स गो। भाई फाइनली अपने हॉस्टल में चेक इन कर लिया एंड अब क्या करूँगा, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा एंड देन फिर चलेंगे हम एक्सप्लोर करने के लिए हनोई को। गाइस अभी मैं ना अपने हॉस्टल के 10th फ्लोर पे हूँ और इधर से व्यूज़, क्या भाई बढ़िया व्यूज़ आ रहे हैं इधर से, बस पूरी स्काई लाइन दिख रही है हनोई की। मेरे सामने पूरी स्काई लाइन है हनोई की और इधर ओल्ड टाउन है हनोई का। बस ये जो है हनोई का ओल्ड टाउन, और आप उधर देख रहे हो ना वो पूरी स्काई लाइन है, ये हनोई सिटी वाला एरिया है भाई। इधर भी चेक करो, मतलब भाई सिटी बढ़िया लग रही है देखने में एंड घर बहुत सुंदर सुंदर बने हुए हैं। और मेरे हॉस्टल में एक बार भी है, वो इस साइड है बड़ा। भाई अगर मैं अपने हॉस्टल के प्राइस की बात करूं तो मैंने लिए 800 इंडियन रुपीज़ में पर नाइट के लिए, जिसमें कि ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है भाई। वो नीचे बोल रही थी कि 10 बजे तक ब्रेकफास्ट चलेगा, सुबह 7 बजे से। और भाई आज ये मेरी कुछ आउटफिट है। अब भाई चलते हैं लोकल 2-3 अट्रैक्शन है उसको घूमने के लिए और देखते हैं भाई क्या करना होगा। भाई मेरे हॉस्टल के नीचे ना पूल टेबल भी लगा हुआ है, ये देखो गाइस। अब मैं जा रहा हूँ हनोई की फेमस ट्रेन स्ट्रीट देखने के लिए एंड इधर से ना 13 मिनट की वॉक है, 1 किलोमीटर बता रहा है। मैंने कहा भाई पैदल ही चले जाते हैं भाई। इधर मोटर बाइक का जैम बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा मोटर बाइक का इधर। यहाँ पर भाई आपको ना हर जगह मोटर बाइक ठीक करने वाली दुकानें मिल जाएंगी, टी शॉप्स मिल जाएंगी हर जगह, कॉफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी, बिकॉज जो वियतनाम की कॉफ़ी सबको पता है कितनी फेमस है भाई। भाई इधर भी इंडिया जैसे वो क्या बोलते हैं सब्जियां लगा कर रखते हैं, दिखाता हूँ एक मिनट, सेम इंडिया जैसे लग रहा है। ये देखो भाई, भाई मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया है ना वो आपको सिमिलर सा ही लगेगा, चाहे वो थाईलैंड हो, कंबोडिया हो या वियतनाम हो या लाओ, वही सब आपको ना पूरा सिमिलर लगेगा इंडिया जैसा। इंडिया जैसा इनका कल्चर है थोड़ा, बट इनका खाना हमसे अलग है थोड़ा। ये हर तरह का मांसाहारी खाना खा लेते हैं, हम तो नहीं खा पाते भाई। खा लेते हैं भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको वेजिटेरियन बहुत मुश्किल से मिलता है यार इधर। अगर मिलता भी है तो उन्होंने उसमें एग डाला होता है, क्या ही कर सकते हैं भाई। आई थिंक बस पहुंचने वाला हूँ ट्रेन स्ट्रीट पे और इधर से मेरे हिसाब से 300 मीटर है। और भाई फाइनली पहुंच गया हूँ ट्रेन स्ट्रीट पे, और ना जो इसकी एंट्रेंस है मुझे लगता है आगे से है यार, और सब लोग आगे जा रहे हैं। भाई फाइनली पहुंच गया हूँ फेमस ट्रेन स्ट्रीट पे, जिसको देखने के लिए हनोई आया था। वैसे कोई प्लान नहीं था, बिकॉज हनोई में ना ज़्यादा कुछ है नहीं करने, बस किसी को देखने के लिए आया था। तो क्या सही चीज़ बना रखे हैं वो।
ये देखो भाई, ये जगह जगह साइड पे आपको कॉफ़ी की शॉप्स मिल जाएंगी, अच्छे अच्छे कैफेज मिल जाएंगे। भाई इधर आप ना टेबल पे बैठ के कॉफ़ी पीते पीते ट्रेन जब आती है ना तब इंजॉय कर सकते हो। भाई आगे तो और अच्छा मॉल है यार। भाई आपको पूरी ट्रेन पे ना बढ़िया बढ़िया कैफेज दिख जाएंगे। इधर ना मतलब टेबल का प्राइस रखा था जैसे इंडियन रुपीस में 150 से लगते हैं। अभी मैं पता करता हूँ ट्रेन कब आएगी और एक टेबल पे बैठते हैं, एंजॉय करेंगे ट्रेन को। भाई आगे तक का यार। mami il venire भाई इधर आपको कुछ सोवीनियर की शॉप भी मिल जाएगी इधर ही ट्रेन स्ट्रीट पे। यार ये तो बहुत लंबी है यार, आगे तक जा रही है। एंड मैंने भाई अभी ना पता किया जो ट्रेन का टाइम है ना, ट्रेन आएगी 1 घंटे बाद, तब भाई देखेंगे क्या मोल रहता है 1 घंटे बाद का। अभी तो बहुत लंबी है ट्रेन स्ट्रीट। अरे वो तो बिल्कुल ऊपर तक है यार ट्रेन स्ट्रीट, बिल्कुल एंड तक। इधर भी भाई आपको कुछ कैफेज मिल जाएंगे, कॉफ़ी शॉप्स मिल जाएंगे। वियतनाम की कॉफ़ी वैसे है बड़ी फेमस है यार। यार पीछे लेकिन फ़ोटोज़ के लिए अच्छा स्पॉट था यार। इधर भी सही है लेकिन पीछे ज़्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू बट लोग यहाँ भी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। भाई यार वो पीछे बोल रहे थे कि 4 बजे ट्रेन आएगी यार, पीछे बोल रहे थे। और मैं पीछे गया ना दोबारा से, अभी वो बोल रहे हैं कि 7 बजे ट्रेन आएगी। अब पता नहीं यार कब आएगी। अगर 7 बजे आएगी तब तक तो आसपास 2-3 न्यूज़ है, मैं उसको एक आटा मार आता हूँ। तो एक बार आगे से फिर से कंफर्म कर लेता हूँ यार किससे कब आएगी। वैसे भाई सीट तो बढ़िया है। लोग देखो भाई अभी बैठना शुरू हो गया है टेबल्स पे। यार भाई पीछे वाले भी गलत बोल रहे थे, आगे वाले भी गलत बोल रहे थे। जो ट्रेन का टाइमिंग है ना, एक ट्रेन का टाइम है 3:15, अगली का है 4:40। मतलब भाई 1-1.5 घंटे बाद ट्रेन है। अभी इधर वेट करता भाई, आसपास इधर घूमता हूँ एंड ट्रेन तो देखनी है भाई। अभी जा रहा हूँ वापस ओल्ड क्वार्टर की साइड। यार वो जो 5:35 वाली ट्रेन थी ना, वो बोल रहे कि वो आज नहीं आएगी, अब आएगी 7:35 पे। यार मैं बोल रहा हूँ ना फिर हम दोबारा चलेंगे 7 PM और आपको दिखाऊंगा भाई जब ट्रेन आती है, बहुत मज़ा आता है यार तब। एंड अभी आसपास देखता हूँ कहाँ जाना है। एक बार ChatGPT से इत्तला कर लूँ कहाँ जाना है भाई। अब कुछ माहौल बन रहा है यार हनोई में। सुबह का तो इतना खाली खाली बना है। जहाँ ट्रेन स्ट्रीट पे यार बहुत सारे इंडियंस देखे मैंने, इधर तो देखे नहीं, वहाँ ट्रेन स्ट्रीट पे सारे इंडियंस देख लिए एक ही बार में। भाई बहुत सारे बाइक हैं यार इधर। ये मैंने फर्स्ट टाइम बोल रहा है बोल रहा हूँ, बट हाँ जो बात है वो है यार, सच में बहुत सारे बाइक हैं। भाई हॉस्टल से रेस्ट वगैरह करके आ रहा हूँ और भाई शाम का मोड चेक करो इधर यार, मेरे पीछे चेक करो। भाई बैठा हुक्का पी रहा है। जगह जगह आपको पब्स, क्लब्स, बार से सब देखने को मिलेगा इधर।
भाई आगे तो पूरी सीट भरी हुई है यार। यार ग्रैब वालों इधर तो छोड़ दो भाई, हर जगह ही ग्रैब घुसाया हुआ है इन्होंने। भाई अब मैं जा रहा हूँ इधर से फोन की एम लेक, इधर की एक बहुत ही फेमस लेक है यार। मुझे वो हॉस्टल में ही बोल रही थी लड़की यार उधर व्यूज अच्छे आते हैं, जाकर आना शाम को। चलते हैं यार, क्या पता सही जगह होगी। एंड देन 7:35 पे ट्रेन का टाइम हो जाएगा और हम चलेंगे ट्रेन स्ट्रीट देखने। 7 बजे के करीब पहुंच जाएंगे उधर। भाई पीछे वाली गली में माहौल पूरा सेट था, इधर तब भी सही है यार। भीड़ भड़का बहुत है ना इधर। हर जगह आपको तो बाहर देखने को मिल जाएंगे, हर जगह उनको भी देखने को मिलेगा। हनोई के इस एरिया में वहाँ पर इधर एक टेम्पल है वो चीज़ है। भाई वियतनाम में ना टी एंड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है यार। आपको हर स्ट्रीट में मतलब फ्रेगनेंस बहुत सही आएगी। और मेरे हॉस्टल में भी भाई इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है ना टी कॉफ़ी की। भाई मेरे हॉस्टल के बाहर निकलते ही नो थैंक यू भाई पूछ रही थी खा लो आकर। भाई मेरे हॉस्टल के बाहर ना इतनी सारी टी कॉफ़ी की शॉप्स है ना, आपको इधर जगह जगह टूर कंपनीज वाले मिल जाएंगे। भाई बहुत तो अच्छा लग रहा है। आर्किटेक्चर इनका बात करो ना, आर्किटेक्चर सही है, बहुत सही लगा मुझे आर्किटेक्चर इनका। थोड़ी ओल्ड वाइब देता है बट हाँ बहुत सही है इनका आर्किटेक्चर। और मुझे जाना था, एक बार लोकेशन चेक कर लूँ। यार मैं बात करते करते आगे आ गया, पीछे जाने की यही दिक्कत होती है बिना मैप के चलो तो। वो आगे वाली गली से मुड़ना था, मैंने आगे आ गया बात करते करते। भाई बहुत चलना पड़ता है ट्रैवलिंग में। लोग सोचते हैं ना भाई ट्रैवलिंग में तो मज़े आते हैं, वो होता है वो होता है। बहुत चलना पड़ता है, मज़े तो आते हैं लेकिन बहुत चलना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बार चेक कर लो मैं दोबारा से आपसे जा रहा। मुझे तो इधर भी टी की शॉप्स हैं, बहुत सारी मिल जाएगी आपको जगह जगह टी कॉफ़ी की शॉप्स। इधर भी वही भाई सर, हमारे इंडिया में भी तो मैकडी में मिलती है वियतनामीज़ कॉफ़ी एंड हर बढ़िया कैफे में मिलती है वियतनामीज़ कॉफ़ी। अच्छी होती है भाई, स्ट्रॉन्ग होती है वो भी। मैंने अभी इधर ट्राई नहीं की, आई थिंक इसमें मैं करूँगा अभी ट्राई इधर से। यार मुझे ना अभी इधर से कोई वेजिटेरियन डिश ढूंढता हूँ यार, जो वियतनाम की डिश हो बट वेजिटेरियन है यार। इंडियन फूड तो भाई इंडिया में भी मिल जाएगा। सुबह ही मैंने इंडियन फूड खाया आपके सामने ढाबे की जाके। और हाँ मैंने ना अभी सिम परचेज़ किया था, ये मुझे दे रहे थे सिम अराउंड 1000 इंडियन रुपीज़। और मैंने ना ई सिम बाय कर लिया, वो मुझे पड़ा 440 रुपये के आसपास। सेम इंटरनेट मिल रहा था, सेम डेज का था। मैंने कहा जहाँ बसते हैं भाई वो छा लो यार। कल मैं ना सोच रहा हूँ एक ना डे ट्रिप ले लूँ यार, सुबह हलोंग बे का डे ट्रिप ले लूँ। आई थिंक पूरा दिन लग जाएगा हलोंग बे पे। बहुत अच्छी जगह है, जब जाऊँगा ना आपको दिखाऊँगा। की शॉप है इधर। एंड भाई जगह जगह टूर कंपनीज की शॉप्स है, बहुत सारी हैं। 50 को देख ली रास्ते में, फिर आगे मेरी टी की दुकान आ गई। भाई मैंने इधर से ना ये ब्रेड बना रहे थे, एक चीज़ वाली ले ली।
मैंने इनसे कंफर्म कर लिया है, कहते वेज है, नो एग, नो मीट, नो फिश ऑयल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मुझे पड़ गया 35,000 लोगों की। एक तो इनकी करेंसी बड़ी कंफ्यूजिंग है यार। भाई फाइनली 15-20 मिनट चल चल के पहुंच गया हूँ लेक के पास। और भाई दूर से तो बड़ी सुंदर लग रही है यार लेक। भाई एरिया बड़ा सही लग रहा है यार। ओ भाई सही लग रहा है यार एरिया। अरे आप बोलोगे झूठ बोल रहा है यार, चल दिखा देता हूँ। चलो भाई एक मिनट भाई, इधर भी इंडिया वाला ही साहब है। चेक करो भाई एरिया, एंड इधर से चेक करो भाई व्यू। बढ़िया है ना भाई, मैं झूठ नहीं बोलता। और वो बिल्डिंग चेक करो वो वाली, भाई क्या मस्त स्काईलाइन लग रही है यार इधर से। भाई वर्थ इट रहा यार इधर आना, सच में वर्थ इट रहा। तो बढ़िया सा बैठने का स्पॉट ढूंढता हूँ एंड एक अच्छी सी फोटो क्लिक करते हैं इधर से। भाई मैंने ना इस साइट सीइंग बस की टिकट ले ली है 20 मिनट बाद की। ये पूरा जो हनोई शहर है ना उसका एक बार आटा मरवा के लाएगी। और भाई जो टिकट मुझे कॉस्ट पड़ी है 150, वही इंडिया के हो गए करीब 500 रुपये के करीब पड़ी है मुझे इसकी टिकट प्राइस। एंड ये ना 15-20 स्टॉप है, सब जगह लेकर जाएगी और वापस इधर छोड़ देगी। सही है भाई। मैंने कहा वो ट्रेन वाला जाना था देखने के लिए 7:30। मैंने कहा ट्रेन अब किसी और कल चले जाएंगे, किसी और दिन। क्या एक कल लास्ट डे है मेरे इधर। एंड अभी साइड से बस में चले जाता हूँ। वैसे ये फुल नहीं है, बोल रही थी फुल है बस, पता नहीं भाई। अब भाई फाइनली बस में एंट्री मिल गई है यार। 20 मिनट पहले इन्होंने खोल दी बस, अभी 7 बजे है। Ciao. Yes, please show our ticket. Here you are. We have an earphone here to listen audio, guys. थैंक यू। You can borrow the headset. भाई फाइनली बस में सीट ले ली है यार। मुझे ये वाली सीट थोड़ी सही लगी। मैं पहले आगे बैठने लगा था यार, वो आगे बैठ गया यार वो। लेकिन हाँ ये वाली सही है थोड़ी आगे से। वीडियो बनानी होगी खड़े होकर बना लो यार, क्या करूं। भाई व्यू बहुत अच्छा है ये वाली साइड, पीछे वाली साइड। भाई मुझे ना इन्होंने हेडफोन दे दिया, बोल रहे थे अगर आपको जानना उस जगह के बारे में तो इधर इंसर्ट कर सकते हो। यार मुझे चाहिए नहीं। गाइस इन्होंने ना मुझे कैप दे दी, बोलते वियतनामीज कैप है, एक बार पहन के देखो। भाई पहन के देखते यार, मेरे को क्यों मना करूँ मैं। भाई लग रहा हूँ वियतनामीज। भाई जच रही है भाई। फाइनली बस चल गई है और ये चेक करो हमारे भाई की नई लुक। भाई वो मास्टर ऑफ शाओलिन नहीं लग रहा, मास्टर ऑफ शाओलिन। ओह
भाई फाइनली ओपन हो, बस से उतर गया हूँ एंड अब जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। आज मेरे हॉस्टल वाले ना पब में लेके जाएंगे, मतलब पब होता है, आपको अलग अलग क्लब्स में लेके जाएंगे, उधर एंट्री फी वगैरह करवाएंगे। देखते हैं भाई क्या सीन होता है। हॉस्टल ही जा रहा हूँ अभी। 9 बजे का टाइम है पब का एंड अभी हो रहे हैं 8:25। भाई हॉस्टल से रेस्ट वगैरह करके वापस आ गया हूँ एंड अब जा रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए। तो सुबह वाले में नहीं खाऊंगा यार, अच्छा नहीं था यार। और जाकर बस सो जाऊँगा यार, बिकॉज मैंने कल के लिए ना डे टूर बुक किया हुआ है हलोंग बे का। फिर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आई थिंक 5-5:30 बजे तक उठना पड़ेगा मुझे, तभी तैयार हो पाऊँगा। बिकॉज वो 7 बजे आए तक लेने आ जाएगा, 7-7:30 बजे। अभी उसका मैसेज नहीं आया है लेकिन आ जाएगा उसका मैसेज। भाई मेरे ना हॉस्टल से 500 मीटर दूर इंडियन रेस्टोरेंट था, चला ये वियतनाम वाला है। भाई डोसा मैंने मंगाया, चेक करो भाई।